वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम वीकली का एनालिसिस देखेंगे कि 1000 पॉइंट हम कहां से छोटे स्टॉप लॉस डाल के टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, बीटीएसटी ट्रेड कहां ले सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि लास्ट यहां से हमने जो भी वीडियो बनाया था, एवरी वीडियो के अंदर हमने 1000 पॉइंट का वीकली में वीडियो के लिए टारगेट दिया था। सभी टारगेट आप यहां से देखना कंजिक्यूटिव 5000 पॉइंट का हमने टारगेट ले लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी अगर डाउट है, आप जाके पीछे चेक कर सकते हो कोई भी वीडियो के अंदर। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने कहा था इसलिए हो गया। मेरा बताने का आपको मकसद एक ही है कि आप समझो प्राइस को तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर पाओगे। जैसे कि मंडे को मैंने ये वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि ये 4 वीक एक ही जगह पे है, तो ये ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छे से आपको 1000 पॉइंट मिल सकता है। लेकिन मंडे को भी मैंने आपको क्या बताया था, जब यहाँ इस तरह की कैंडल कुछ थी, छोटी सी कैंडल थी, मैंने क्या बोला, जब तक इसका लो ब्रेक ना करे आपको पुट के साइड कुछ करना नहीं है, आप स्लो एंड स्टडी कॉल के साइड ट्रेड करो। अभी इसका मैं आपको लर्निंग पॉइंट के लिए और एक बहुत अच्छा यहाँ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से बहुत ये काम आएगा। अगर मान लो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लिया है, ऑप्शन के अंदर हीरो जीरो में, ये सब जगह पे ये आपको वर्क करेगा। ये आप भी समझो कि मार्केट में जब भी सपोर्ट पे आता है तो फिर ब्रेकआउट के टाइम किस तरह से मोमेंटम करता है। ये समझो कि यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाया, या टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन किस तरह से दिया। फर्स्ट कैंडल यहाँ अपर साइड यहाँ तक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा एक वीक 2 वीक यहाँ पोज लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। अभी सेम क्या है, अपर साइड गया, नीचे गया, अपर साइड गया तो फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस लिया जिस तरह से यहाँ लिया था, नीचे आया सपोर्ट लेके फिर से अपर साइड गया। अभी यहाँ से 4 बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है, अपर साइड और डाउन साइड। तो अभी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक ना करे हमें पुट के साइड कुछ एग्रेसिव नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में हम 15 मिनट चार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको लेवल बताऊंगा, उस लेवल के ब्रेक होने पे 100% हम ट्रेड करेंगे। एज अ ट्रेडर हमें ट्रेड करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास वीक और मंथ के लिए एक इम्पोर्टेंट अपर साइड सपोर्ट का और डाउन साइड सपोर्ट का और अपर साइड रेसिस्टेंस का लेवल तो होना ही चाहिए कि भाई इसके बाद हमें एग्रेसिव कर सकते हैं, कि वहां ब्रेक होने के बाद आपको 1000 पॉइंट, यानी कि वो ट्रेड मानो कि आपने 300 रुपए में कोई कॉल या पुट बाई किया है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल मानो कि अपर साइड में रेसिस्टेंस ब्रेक करता है या डाउन साइड वो सपोर्ट ब्रेक करता है, तो इसको हम 340 या 380 में नहीं निकालेंगे। इस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि ये 300 वाला है, ये मुझे मिनिमम 500 से लेके 700 के आसपास निकालना है। ठीक है, तो जब तक ये पता नहीं चलेगा आपको कि कौन से टाइम पे आपको एंट्री में खड़ा रहना है, अगर मान लो कि 300 पे लिया, 280 आ गया, हमारा स्टॉप लॉस 20 का ही होता है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। 20 का ही स्टॉप लॉस होता है, तो अगर 2-3 बार एसएल हिट हो जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टारगेट हम 200 से लेके 300 पॉइंट का लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेडिंग करो। इसलिए मैं आपको ये लंबा एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूँ डीपली, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। अभी करंट आप देखो कि किस तरह से यहाँ ट्रेडिंग हो सकता है। अभी ये कैंडल का हाई है 47,363, ठीक है, और ये कैंडल का लो आप मार्क करके रखो 46,370, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का हमने ये वीक क्लोज होने पे टारगेट दिया था, और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम किया। ये आप देख लो, देख सकते हो, आप जाके चेक भी कर सकते हो पिछला वीडियो। ठीक है, वीकली का बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं जो सैटरडे संडे आपको डिटेल में समझाता हूँ इंट्राडे के लिए और बीटीएसटी के लिए। अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक आया तो मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, हीरो जीरो स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, और स्टॉक्स हम स्विंग ट्रेडिंग में एवरी मंथ में 5 से 10%, 1 से 2% का एसएल डाल के किस तरह से ले सकते हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट आया, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, सपोर्ट किया, तो मैं और अच्छे से बना पाऊंगा। ठीक है, अभी ये समझो कि यहाँ अपर साइड गया, फर्स्ट टाइम गया तो रेसिस्टेंस हिट करके नीचे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश हो गया है। जब तक इस कैंडल का लो, यानी कि जो भी कैंडल हो, मानो कि इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम इस मार्केट में सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता, तो सिर्फ इतना पता रखो कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ आए। मानो कि ये इस तरह की कोई कैंडल बनी है, ये अच्छी कैंडल है, ठीक है, अभी उस कैंडल को दूसरी कैंडल यहाँ जो बन रही है, यहाँ मानो कि एक दूसरी कैंडल बनी, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ तक हाफ तक आ गया,
तो जब भी ये कैंडल का 50% ब्रेक करना ये स्टार्ट कर दे, तो उसके नेक्स्ट दिन या उसके सेम दिन आफ्टरनून में अगर ये हो रहा है ब्रेकडाउन, तो यहाँ से ये समझ जाओ कि ये इसका लो ब्रेक करके ब्रेक भी कर सकता है और इससे भी डबल यहाँ से नीचे जा सकता है। एक रूल ये अपने आप को समझा के रखो, लेकिन यहाँ क्लोजिंग आना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये भी समझ लो कि ये नीचे गया और तुरंत बाउंस बैक हो गया। जिस तरह से यहाँ देखो, ये नीचे गया, यहाँ बाउंस बैक हो गया, यहाँ क्लोजिंग दिया, नीचे गया बाउंस बैक गया, यहाँ क्लोजिंग दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखो यह लगातार सपोर्ट है ये, ठीक है। तो सपोर्ट के एरिया के आसपास आपको देखना है। अभी मार्केट इतना अपर साइड जाने के बाद 50% रिट्रेस होके आया है, लेकिन अभी हम वन डे कैंडल के अंदर देखेंगे कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। वीकली के अंदर मार्केट नो डाउट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वन डे के अंदर देखो, जिस तरह से मैं एवरी वीक आपको समझाता हूँ कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये देखो ये अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेसिस्टेंस हिट किया है और यहाँ से नीचे आया। नीचे आया तो कहां तक आया ये देखो, हमने लगातार यहाँ कॉल के साइड ट्रेड दिया था। उसका रीजन क्या था कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया तो यहाँ नीचे इस तरह से क्लोज नहीं आ सकता। मैंने क्या बोला, 50% रिट्रेस हो सकता है। तो यहाँ से इतना बड़ा यहाँ तक ये मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो 50% रिट्रेस हुआ, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा था, तो मुझे पता था कि यहाँ क्लोजिंग नहीं आ सकता क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने पुट के साइड ट्रेड करके पैसे तो बनाए ही है ट्रेड में, लेकिन यहाँ से रिवर्सल में भी हमने कॉल के साइड ट्रेड दिया था, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ लगातार 3 दिन का सपोर्ट है। तो इतना अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक नहीं कर सकता। ब्रेक कब कर सकता है? अगर ये कैंडल यहाँ ना बनी होती और ये कैंडल डायरेक्टली यहाँ ओपन होती और डायरेक्ट यहाँ नीचे जाता, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग आ सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद दूसरे दिन गैप अप खुला, अपर साइड गया, फिर डाउन साइड दिया, फिर दूसरे दिन भी सेलिंग आया। तो इस तरह से सेलिंग नहीं आ सकता, ठीक है। अभी यहाँ आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो ये कंजिक्यूटिव सपोर्ट एरिया है, ठीक है। दूसरा ये देखो कि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ किसी लेवल के आसपास आएगी। तो ये जो एरिया है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ जब भी मार्केट टाइम मानो कि टाइम स्पेंड करेगा, यानी 1 या 2 दिन के बाद ये लेवल यहाँ 1-2 कैंडल इस तरह से बनाया, फिर ये ब्रेक करेगा ना, 1000 पॉइंट का आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। या फिर 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया इसी एरिया के आसपास और ये ब्रेक नहीं किया मानो कि, और अपर साइड ये 2 जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक कर रहा है, कॉल के साइड आपको 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पता ही है कि इस तरह से ये सिचुएशन में ये मिलेगा, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आप कर सकते हो। जैसे कि ये 2 कैंडल के वक्त मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो कि जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, हाई ब्रेक करेगा हमें कॉल के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि ये दो दिन का रेंज है। और क्या हुआ तीसरे दिन, इसका लो तो ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने, देखो कहीं नहीं किया है, क्योंकि इसका लो यहीं कहीं है। इसका हाई ब्रेक करते ही बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं लॉजिक से समझा रहा हूँ कि बिना लॉजिक ट्रेड ना करो। अभी मार्केट थोड़ा सा फंस जाएगा तो अभी कुछ एग्रेसिव मत करो, जब तक कि ये कैंडल का आप हाई लो मार्क कर लो 46,426, यानी कि मोटा लो मोटा अभी आप पकड़ के चलो 46,500 एक आपको लेवल मिल गया। यहाँ डाउन साइड के अंदर 46,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और राउंड लेवल है, ठीक है, नजदीक है। दूसरा इस कैंडल का हाई आप मार्क करो 47,245, ठीक है। तो अभी 47,200 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, ठीक है, वनडे कैंडल के हिसाब से ये है। अभी आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से अगर स्लो एंड स्टडी यहाँ आता है, फिर ये 46,500 अगर ब्रेक डाउन करता है, आपको पुट के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं 1:3, 1:5, 1:7 के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अब रिवर्स पोजीशन आप समझो, अगर मान लो कि ये ब्रेक नहीं किया या फिर ब्रेक करने के बाद तुरंत आ गया, तो हम 20 से 30 के ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देने वाले हैं, ठीक है। चलो इस तरह का ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर यहाँ इस तरह का कैंडल बनाने के बाद थर्ड डे या सेकंड डे ये ब्रेक अपर साइड कर रहा है ये लेवल, तो क्या होगा ये समझो। यहाँ से ये जो वन डे में ट्रेंड लाइन चला आ रहा है वो अपर साइड ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा फास्ट अप मूव आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या देखना है कि जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे या फिर यहाँ 2 जो कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक करे, तभी आपको कॉल के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं 1:3, 1:5 और 1:7 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो ऐसे एरिया में भले आपके 1-2 एसएल बाई चांस हिट हो जाए, नहीं हो सकते, अगर फिर भी हो जाते हैं तो भी हमें यहाँ ऐसे लेवल पे ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। उसका रीजन समझो, यहाँ बहुत बड़ा गैप अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, जो गैप डाउन खुला था,
तो मार्केट के पास बहुत अच्छा अपर के साइड 2000 स्पेस है, 2000 पॉइंट का, डाउन साइड भी अभी यहाँ 2000 पॉइंट का स्पेस है। तो ऐसे मार्केट आप कभी मिस नहीं कर सकते जिसके अंदर बहुत बड़े ट्रेड्स अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन ये एवरीडे नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ 1000 पॉइंट का सेलिंग आ गया, फिर 500 पॉइंट अपर साइड गया, फिर 1000 2000 पॉइंट सेलिंग आ गया, फिर 1000 पॉइंट चला गया, फिर मार्केट क्या किया, 3 दिन साइडवेज हो गया। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ऐसा टाइम है 2-3 दिन साइडवेज टू वॉलेटाइल, इसमें सिर्फ आपका कैपिटल जीरो ना हो और छोटे से छोटे स्टॉप लॉस से या छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए, ये होता है ट्रेडिंग। ठीक है, आप अभी खुद सोचो कि जितना प्रॉफिट आपको ये सब जगह मिला, इतना प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ही अगर 500 पॉइंट अपर साइड या डाउन साइड मोमेंटम नहीं करेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कोई कॉल है 300 वाला वो 600-700 हो जाए? ये तकरीबन 350-400 तक जा सकता है। तो इतना प्रॉफिट लेके आप बैठ जाओ, कुछ हड़बड़ी में ओवर ट्रेडिंग ना करो। अगर इतना भी नहीं मिलता है वो दिन क्लोज कर दो, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा, तो नेक्स्ट दिन आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ ये सपोर्ट आप देखो तो यहाँ अपर साइड जाने के बाद यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल डाउन साइड सपोर्ट साइड पे ये है और अपर साइड पे ये एरिया यहाँ एग्जैक्टली करना चाहिए, लेकिन हमें छोटे स्टॉप लॉस से करना है तो ये एरिया के आसपास हमें कॉल के साइड जाना चाहिए। तो दोनों साइड अभी बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी हाई है, सिर्फ हमें 1-2 दिन के अंदर ट्रेड अच्छा मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना, कोई भी ट्रेड मिस मत करना। अभी 15 मिनट में आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट का क्लोजिंग देखो, 46,811.75 और 108.05 का कुछ 0.23 डाउन है, तो ये कुछ ओवरऑल कुछ डाउन नहीं है। मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में मैसेज डाला था मॉर्निंग में 9:10 पे, क्या मार्केट के अंदर कुछ ट्रेंड नहीं मिल सकता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 4-5 ट्रेड किए, इसके अंदर बहुत अच्छा हमारा टारगेट डन हुआ। उसका रीजन क्या था ये समझो सबसे पहले, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ ट्रेड करना चाहिए आपको। यहाँ आप देखो कि सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक तो ये एरिया से स्टार्ट हुआ था यहाँ, सेकंड ये एरिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पूरा एरिया है और ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था। ठीक है, तो यहाँ से अपर साइड गया, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने नीचे आया। ठीक है, खुला कहाँ था मार्केट, एग्जैक्टली सपोर्ट पे, कल के क्लोजिंग पे। अपर साइड गया, रेसिस्टेंस हिट किया, डाउन साइड आया, तो डाउन साइड कहाँ तक आया ये देखो, अपर साइड गया, नीचे गया, फिर यहाँ क्लोजिंग आया, तो क्लोजिंग है उससे अपर साइड मार्केट खुला है, तो ये सपोर्ट एज रेसिस्ट वर्क करेगा। जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो एग्जैक्टली वहां से अगेन अपर साइड गया, फिर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में फंस गया और नीचे आया, तो कहाँ आया देखो, एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास आया ना। तो ये पावर होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ 3-4 कैंडल एक ही लेवल पे टाइम स्पेंड किया था, तो उसी पे मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से अपर साइड गया, रेसिस्टेंस हिट किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक किया, लेकिन अगेन सपोर्ट हिट हुआ, मार्केट अपर साइड गया, फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से बड़ा बाउंस बैक होके यहाँ आया। तो एम पैटर्न बन तो चुका है, लेकिन यहाँ कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ देख के क्या प्रॉब्लम होता है रिटेलर का, कि यहाँ सिर्फ देख के ये पुट के साथ डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ एक चीज और नोट करो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, तो इस तरह से यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आएगा। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये एक ही कैंडल में यहाँ से 200-300 पॉइंट भी जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत स्क्वीज हो चुका है। उसका रीजन क्या है ये समझो, कि मार्केट ने लगातार अपर साइड तो गया, यहाँ इतना गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड इससे भी ज्यादा हायर हाइज बनाया, लेकिन लो नहीं लगा पाया मार्केट। लो ये देखो आप, लास्ट 1-2 आवर का लो एकदम सेम है। ठीक है, लेकिन हायर हाइज बनाया है। तो ये ट्रैप भी हो सकता है कि आप पुट के साइड यहाँ देखो और मार्केट यहाँ ओपन होते नहीं कि तुरंत रिवर्स हो जाए, और ऐसा बार बार मार्केट ने किया है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से ये नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर नीचे, फिर अपर साइड, फिर नीचे, और ये ब्रेकआउट। ठीक है, तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो इस तरह से स्लो एंड स्टडी कभी नहीं गिरेगा। मार्केट अगर गिरना है तो इस तरह की कैंडल से ही गिरता है। ठीक है, अभी हम मंडे के लिए देख लेते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया 15 मिनट चार्ट के अंदर एक आप प्लीज ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और लेवल मार्क करके रखो, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा, मुझे कुछ मिल नहीं जाने वाला है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 बार प्लीज वीडियो देखो, आपका प्रैक्टिस होगा, मनी मैनेजमेंट होगा, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे।
और जब प्रॉफिट से आप ट्रेड करने आओगे तो आपका साइकोलॉजी में इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अपने पॉकेट से जब तक आप ट्रेड करते रहोगे एसएल आएगा, आपका साइकोलॉजी ब्रेक होगा, आप कभी भी पेशेंस से ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ये समझो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रॉ करके रखो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट एरिया, आप थोड़ा सा लाइन यहाँ एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेना, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हमें एग्जैक्टली करना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक ड्रॉ कर लो। फिर यहाँ आप ये सोचो कि मार्केट अभी 46,800 पे क्लोजिंग है। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट 50-60 पॉइंट प्लस माइनस यहाँ ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद सोचो, अगर मार्केट को यहाँ से अपर साइड जाना है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अपर साइड जाएगा, रेसिस्टेंस हिट होगा, नीचे आएगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। यानी कि जब भी ये 46,900 अपर साइड ब्रेक करे, हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और 1:2, 1:3 और 1:5 के लिए भी हम टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है, नए ट्रेडर है, 1:2, 1:3 पे रुक जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखने के बाद ही ट्रेड करें। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, इसको नीचे जाने दो, ये सपोर्ट टेस्ट करने दो, क्योंकि ये लगातार हो चुका है। ये सपोर्ट कौन सा है ये आप मार्क करके रखो, 46,700, ये टेस्ट करे। फिर अगर ये कंजिक्यूटिव नीचे जाता है, ट्रेड मत करो, भले आपको इतना बड़ा कैंडल नजर आए। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो रूल के खिलाफ है, तो बाय रूल आप ट्रेड करो। वो हो सकता है कभी कभार ये रूल के खिलाफ ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन पैसे मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एवरीडे नहीं होगा, मोस्ट ऑफ टाइम जाएगा। तो यहाँ ये सोचो कि यहाँ खुला और डायरेक्टली ऐसा कैंडल बना दिया। ठीक है, तो फिर इसको एक बार थोड़ा सा अपर साइड रिवर्स होने दो, फिर ये ब्रेक डाउन करता है, तो हमें 46,700 के नीचे ही हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और उसके अंदर 1:2, 1:3 का फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं। फिर आफ्टरनून में अगर ये जो एरिया है, ये अगेन सपोर्ट है। ठीक है, 46,500 का लेवल अगर आफ्टरनून में फिर से ब्रेक डाउन करता है, तो अगेन हम एंट्री कर सकते हैं ना, सेम स्टॉप लॉस, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ट्रेड 2 हो जाएंगे, लगातार 2-3 प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर आपको अपने साइकोलॉजी पे वर्क करें। इस तरह से ट्रेड ना करें कि भाई यहाँ प्रॉफिट हो गया है तो अभी मैं ही मार्केट चला रहा हूँ, बहुत सिंपल है बाय सेल। क्योंकि जब भी आपको समझ आ जाता है और नए ट्रेडर हो, प्रॉफिट नहीं किया है 6 मंथ, तो क्या होता है, जब भी आपको प्रॉफिट होता है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब लॉस जाता है तो साइकोलॉजी ब्रेक हो जाती है कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, नसीब काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इमोशन को साइड करके बाय रूल ट्रेड करें। दूसरा पॉइंट समझो कि अगर मान लो कि गैप अप खुल रहा है, मार्केट डायरेक्टली समझ लो कि 46,900 यानी कि इसी एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, तो आप खुद सोचो क्या होगा। यहाँ अपर साइड 47,200 पे 100 पे अभी रेसिस्टेंस है। ठीक है, और 46,700, ये 700 से 800 ये सपोर्ट है, तो मार्केट इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो आपको पहले समझ आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से दोनों साइड जा सकता है, ये गैप फिल कर सकता है, या भी यहाँ तक नीचे आ सकता है, दोनों साइड रेंज है मार्केट के पास 200 पॉइंट। तो यहाँ एग्रेसिव नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ क्या करना है, 1 मिनट अगर मार्केट यहाँ वेट कर लेता है, ये लेवल सस्टेन करता है 46,900, तो यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ से अपर साइड जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद जाता है, तो यहाँ हम एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि बड़ा टारगेट रख सकते हैं 1:2, 1:3, 4, 5 तक। ठीक है, अगर मानो कि यहाँ गैप अप खुला 46,900 के पास, डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है, आपको टारगेट मिलेगा कहाँ तक, आज के क्लोजिंग के आसपास, इतना ही टारगेट होना चाहिए 46,800 के आसपास, और ये 100 पॉइंट में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये मैं रिकमेंडेड नहीं करता, लेकिन आपके पास अगर स्किल है, फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हो, तो नो डाउट आप कर सकते हो ट्रेड। यहाँ तक आया, फिर अपर साइड जाए, फिर ब्रेक डाउन करे, अगेन हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, भले ही मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा हो। ठीक है, अभी और एक सिचुएशन होगा, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। वो किस तरह से, ये समझो। यहां आपको दिखाई देगा होगा कि कंजिक्यूटिव मार्केट ने इस एरिया के अंदर टाइम स्पेंड किया है, ये देखो। फिर अपर साइड भले कितना भी गया है, पैटर्न समझो आप पूरा। ठीक है, अभी देखो आप क्या हो रहा है कि यहाँ एक कंजिक्यूटिव बेस बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आया, फिर वहाँ ये आया, बहुत अच्छा मोमेंटम किया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो यहाँ से बहुत अच्छा अपर साइड भी जा सकता है, या यहाँ से कंजिक्यूटिव यहाँ तक भी आ सकता है। तो हमें दोनों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, और ये लेवल क्या है ये मार्क करके रख लो आपको, तो आपको पता चलेगा कि टारगेट कहाँ तक मिल सकता है।
400 से लेके 500 का एरिया, ये एरिया के अंदर आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाई चांस पुट के साइड आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो। अगर मानो कि मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट खुल रहा है 46,700 के नीचे कहीं पर 100 150 या 200 पॉइंट नीचे यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, अगेन यहाँ डायरेक्टली जंप मत करना मार्केट के अंदर, हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड चला जाए। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट यहाँ वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, पुट के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3 के ट्रेड के लिए, और मार्केट को ये लेवल टेस्ट करने दो। अगर यहाँ आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेक डाउन किया, अगेन हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर बाई चांस इस तरह से होता है कि मार्केट यहाँ गैप डाउन तो खुला लेकिन सस्टेन करके अपर साइड गया, थोड़ा सा वेट कर लो। सबसे पहले ये नोट डाउन करना है आपको कि गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड गया तो ये आज का जो क्लोजिंग है वो रेसिस्टेंस की तरह हिट करे, बिहेव करेगा। तो ये हिट करने के बाद ये नीचे आके अपर साइड जा रहा है या फिर ये ब्रेक डाउन करता है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है फर्स्ट कैंडल का, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें पुट के साइड ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ इस तरह का कैंडल बनता है, मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूँ ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। अगर मान लो कि यहाँ इस तरह का यहाँ ओपन हुआ और यहाँ इस तरह का कैंडल बनाया, फिर दूसरा कैंडल यहाँ अपर साइड फिर से गया, फिर यहाँ जो तीसरा कैंडल हो रहा है ये इसके नीचे आके क्लोज कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब भी ये ब्रेक करे, थर्ड कैंडल या सेकंड कैंडल भी ब्रेक करे, तो पुट के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। जब ये पूरा लेवल इसके नीचे आना ट्रेड स्टार्ट कर दे, 1-2 मिनट ट्रेड करे, फिर से हम एक लॉट ट्रेड एक्स्ट्रा कर सकते हैं और उसके अंदर 1:2 1:3 का टारगेट रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको एडवांस लेवल समझाया कि अगर यहाँ नीचे खुल के अपर साइड जाए तो, लेकिन यहाँ अगर अपर साइड जाए तो कॉल का साइड ट्रेड किस तरह से करेंगे कि अपर साइड गया, यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से यहाँ रेंज बनाने के बाद ये अगर अपर साइड जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है, तो किसी भी हाई के ऊपर ये हाई का लो जो स्मॉल कैंडल है उसका एसएल रख के 1:2 का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ रहा हो एग्जैक्टली मैं किस तरह से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट करें, या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी डाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन है स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर, बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी, तो आप पूछ सकते हो, इसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। मेन एम ये है कि आप लोग जितना हो सके इतना टेलीग्राम वगैरह के चक्कर से बाहर आओ और खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। टाइम की देने की जरूरत नहीं है कि एवरीडे 5-6 घंटा दो, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना जरूर है कि आपको मार्केट को 2-3 महीना तो प्रैक्टिस के लिए देना ही पड़ेगा। भले आप 1 घंटा दो या 5-6 घंटा मार्केट के अंदर दो या 3 घंटा स्पेंड करो। ठीक है, जो भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ये डिस्क्लेमर देना कंपलसरी है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी ट्रेड्स दे रहा हूँ जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, मेरा कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी रिस्क है वो अपने आप अपने रिस्क के ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।